गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12 का ही है, क्लास 10 का मैथ है। अब इसमें देखना ये है, पहले तो हम आकृति के द्वारा पढ़ के समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ कि आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ, रेसिंग ट्रैक है। ये क्या है? रेसिंग ट्रैक है, दर्शाती है, जिसके बाएं एवं दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। इसका बायां सिरा देखिए ये अर्धवृत्ताकार है और दायां सिरा भी अर्धवृत्ताकार है। अगर बाहर बड़े अर्धवृत्त को देखते तो ये छोटे अर्धवृत्त भी ये यहाँ पर क्या है, इसका ये अर्धवृत्ताकार ही है। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हुआ। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर रेखा, आंतरिक अंदर का समांतर रेखा, ये रेखा और ये रेखा, समांतर रेखाओं की बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक वह 60 मीटर दिया हुआ है। ये भी बात स्पष्ट हुआ। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी समांतर रेखाखंड जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, 106 मीटर क्या है, लंबा है। ये भी बात हो गया। यदि पथ की चौड़ाई, ये हुआ आपका पथ, ये क्या है, ये आपका पथ है, पथ रास्ता जिसको बोलते हैं। पथ की चौड़ाई आपको 10 मीटर दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पहला में क्या कहा था? पथ के आंतरिक किनारा। तो पथ का जो आंतरिक किनारा तो यही किनारा होगा। यानी पूछ क्या रहा है इसमें कि यहाँ से ऐसे चलता चलता ऐसे 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 ये कितना दूरी होगा, ये निकालना है। क्या कर रहा है? यदि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारा, तो इसके अनुदिश अगर चलते हैं, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना दूरी चली गई, दूरी वही निकालना है। तो समझ लेते हैं पहले। अगर मान लिया जाए कि आंतरिक दूरी को दिया जाए तो ये आपका एक रेखाखंड हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? रेखाखंड नहीं, ये आपका रेखाखंड होगा। ये ए बी रेखाखंड हो गया, रेखाखंड ए बी जुटेगा। फिर क्या है, जो कि 106 दिया हुआ है। फिर वक्र बी सी डी ये जुटेगा। वक्र क्या हो जुटेगा? बी सी डी, जो कि अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त परिधि है, अर्ध परिधि है, आधा परिधि है ये। ठीक है, फिर ये जुटेगा, ये समांतर रेखा, और फिर ये वक्र जुटेगा। तो पहला का तो इजी वे में आसान से निकल जाएगा। तो इसी को हम लिख देते हैं। एक मिनट, हल। ठीक है, मार्कर की वजह से। हाँ देखिए यहाँ पर पहला दिया, पहला में निकालना क्या है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, वही बात को लिख देते हैं। एक में पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में
लगाने में, मार्कर बदल लेते हैं, पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, चली गई दूरी। पहला भाग को सॉल्व करते हैं। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कैसे? आंतरिक दिया हुआ पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश, ये आंतरिक किनारा हुआ, ये एक बार ऐसे करके पूरा एक बार एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय होगा, यही हमको निकालना है, जो कि लिख दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड लेंगे नहीं, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे पहले तो ए बी, रेखाखंड ए बी, जोड़। अब ये आ जाएगा, ये वक्र आ जाएगा, वक्र, वक्र बी सी डी, ठीक है, वक्र बी सी डी, जोड़, यहां से लिख लेते हैं जोड़। फिर क्या आएगा? रेखाखंड, रेखाखंड आ जाएगा आपका इस बार डीई ना, वक्र यहां तक हो गया, अब डीई आएगा, रेखाखंड डीई, जोड़। फिर क्या आ जाएगा? फिर देखिए, फिर आ जाएगा ये वक्र आ जाएगा ई एफ ए, वक्र, वक्र ई एफ ए, इतना आएगा। सबको जोड़ेंगे, मतलब ये रेखाखंड, ये वक्र, ये फिर रेखाखंड, ये वक्र, सबको जोड़ लेंगे तो क्या होगा? आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। ए बी, रेखाखंड ए बी आपका 106 मीटर दिया, 106 मीटर लिख लेंगे। वक्र, वक्र क्या होगा? वक्र ये क्या, ये जो है परिधि है, ये आधा परिधि है, पूरा परिधि होता है 2 पाई आर, तो आधा है परिधि, आधा परिधि है ये वृत्त का, तो 2 से भाग दे देंगे। फिर देखिए उसके बाद आपका है रेखाखंड डीई, तो डीई भी आपका 106 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। अब प्लस फिर वक्र आ गया, वक्र मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अर्ध परिधि हुआ, पूरा परिधि होता है 2 पाई आर, चूँकि आधा है तो 2 कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आंसर निकल जाएगा। अब देखिए एक बार कर लेते हैं, 106, 106, 212, 200 कितना हो जाएगा? 212 मीटर लिख लेते हैं पहले, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पाई आर प्लस पाई आर, तो कितना आ जाएगा? 212 मीटर हो गया। अब प्लस पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुने आर, यहाँ पर 1 मिनट, एक पाई आर को एक ही बार कर लेते हैं 2 पाई आर। अब देखिए आर क्या होगा? आर, ये बात को और करने की बात होती है कि देखिए ये दिया है आपको कि समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर, इसकी दूरी है 60 मीटर, और यही है, तो ये वक्र है, ये वक्र, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 60 होगा तो इसका आधा लेंगे ना, आधा त्रिज्या लेंगे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर आर के जगह पर केवल 30 रखना है, ये ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा? 212 मीटर हो गया, अब प्लस 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना आर कितना आपका है? 30। अब हम आपको यहाँ पर लिख लेते हैं 212 मीटर प्लस, अब कटने वाला कोई नहीं है, इसको एक गुना कर लेंगे, कितना देखिए 22 दूना 44, और 44 में 3 से पहले गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2 और 4 तिया 12 एक 13, माने ऊपर में गुना करेंगे तो 1320 आ जाएगा बट्टा 7। अब इसको क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ भी क्या होगा? मीटर हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है? यहाँ पर ऐसे घेर के यहाँ पर लगा लेंगे मीटर। अब क्या करना है? एक बार और 212/1 कर सकते, अब प्लस 1320
20 कितना 1320/7, इसको ऐसे करके मीटर लगा लेंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। 7 लघुत्तम हो जाएगा। 1 7 7, 7 दूना 14 के 7 से गुना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 7 1 8 और 7 दूना फिर 7 दूना 14, 1484 आया। देखिए एक बार, और जोड़ कितना आ जाएगा 1320 आ जाएगा। ऐसे घेरिए फिर मीटर लगा लीजिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 2804, 2804/7 बराबर आप लिख सकते हैं 400.57 मीटर। या आप ये आंसर लीजिए या ये आंसर लीजिए, बात बराबर है। इस प्रकार से प्रथम भाग को हम बताएं, अगले पार्ट में हम दूसरे भाग को बताएंगे पथ की चौड़ाई। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।